Microsoft Word. Microsoft Word, working with object in Microsoft Word Part 2. Working with object in Microsoft Word. Insert chart. Chart is a graphical representative of data. Charts किसी भी डाटा को ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है. चार्ट अलाउज यूजर टू गिव ए डिफरेंट वे ऑफ presenting data for better analysis and complementing the text of your document. किसी भी डाटा को डिफरेंट वे में प्रेजेंट्स करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट्स का यूज करते हैं. व्हेन यू इंसर्ट ए चार्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट क्रिएट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. माइक्रोसॉफ्ट 2010 में हम चार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं. ए सैंपल chart is embedded in the document. The data used to plot the sample chart is stored in an Excel worksheet that associated with the Word file. Microsoft Word में एक सिंपल तरह का डाटा स्टोर रहता है एक्सेल फाइल्स में. जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो फाइल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट उसमें डाटा स्टोर रहता है. देयर इज नो नीड टू क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल एंड देन इंपोर्ट इट टू वर्ड्स. हमें एक चार्ट हम एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई नीड है कि हम एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करें वर्ड में उसको इंपोर्ट करें. हम डायरेक्ट वर्ड में भी इंपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज द कैपेबल आर द सेम. दोनों का फंक्शंस भी हमारा सिमिलर ही है. तो insert a chart in Word document. Follow the steps. Step 1. On the insert tab, click chart in the illustration group. The insert chart dialog box appear. जैसे ही हम insert tab पर चार्ट पर क्लिक करते हैं illustration group में तो एक चार्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर आ जाता है. Step in the left hand, click in the desired chart type. चार्ट टाइप में हम लेफ्ट साइड पर क्लिक करते हैं. स्टेप 3 क्लिक होकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन डिस्प्ले ए शीट कंटेनिंग डमी डाटा फॉर द चार्ट्स. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होकर आ जाता है. उसमें एक शीट पर डमी डाटा बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है. उसी के अकॉर्डिंग चार्ट्स भी क्रिएट रहता है. वर्ड रिमेनिंग ओपन इन इट्स ऑन विंडो एंड द टू विंडोज आर अरेंज साइड बाय साइड. दो विंडो हमारी साइड बाय साइड ओपन रहती हैं. Step 4. Change the data in Excel is needed. Edit both the number and the labels. इसके बाद जो हमारी चार्ट की टेबल जैसे एक्सेल की टेबल आपको दिखाई दे रही है इसमें बाय डिफॉल्ट डाटा शो हो रहा है. इसमें टेबल्स को हम डाटा अगर चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा चार्ट भी चेंज हो जाएगा. You can insert or delete row and column as needed. The chart automatically reflect them. जैसे हम चार्ट में टेबल्स में रो या कॉलम को डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो हमारा चार्ट भी तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाता है. Insert table. A table is a grid of row and column that inserted to from cell. एक टेबल जो होती है रो और कॉलम्स से मिलकर बनी हुई होती है जिसमें सेल्स होती है. एक बॉक्स हमारा सेल कहलाता है. सेल इज द सिंगल यूनिट. टेबल की सिंगल यूनिट हमारी सेल कहलाती है. द लाइंस दैट मार्क द सेल बाउंड्री आर कॉल्ड ग्रिड लाइन. एक सेल के चारों तरफ जो हमें लाइंस शो हो रही हैं बाउंड्री शो हो रही है इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं. इट इज ऑफ्टन इजियर टू रीड और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए टेबल फॉर्मेट देन इन पैराग्राफ फॉर्मेट. अब कोई इन्फॉर्मेशन हमारी पैराग्राफ फॉर्मेट में है तो उसको पढ़ना रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. वही इन्फॉर्मेशन अगर डाटा की हम टेबल फॉर्म में प्रिंट करते हैं लिखते हैं तो उसको रीड करना इजी हो जाता है. यूजिंग वर्ड टेबल फीचर यू कैन क्रिएट ए टेबल एंड इंसर्ट टेक्स्ट और पिक्चर इनटू द टेबल सेल्स. इसी के फंक्शंस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट पिक्चर्स दोनों ही चीज हम टेबल के बॉक्सेस में सेल्स में ऐड कर सकते हैं. Insert table. Step 1. Place your cursor in the document where you want the table to appear. जहाँ पर हमें टेबल इंसर्ट करनी है उस पोजीशन पर सबसे पहले हम कर्सर रखते हैं. Step 2. On the insert tab, click table command in the table group. इसके बाद हम इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप में टेबल कमांड पर क्लिक करते हैं. स्टेप 3. Hover your mouse over the diagram square to select the number of column and row in the table. जो हमें डायग्राम शो हो रहा है इसमें से हम नंबर ऑफ रो और कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे. क्लिक स्टेप 4. क्लिक योर माउस एंड द टेबल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. जैसे ही हम माउस का क्लिक करते हैं एक टेबल हमारी
वर्क एरिया में शो हो जाती है, डॉक्यूमेंट एरिया में। स्टेप 5, यू कैन नाउ प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द टेबल टू ऐड टेक्स्ट। इसके बाद हम किसी भी सेल पे बॉक्स रख के हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी टेबल्स में। इंसर्ट टेबल, टेबल को इंसर्ट करने का एक अनदर वे है। स्टेप 1, क्लिक इंसर्ट टेबल ऑप्शन इन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन में एक टेबल बॉक्स अपीयर होके आ जाता है। स्टेप 2, इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो। जो टेबल बॉक्स अपीयर होके आता है, इसमें हम नंबर ऑफ रो कॉलम्स को टाइप करते हैं। स्टेप 3, इन द ऑटो फिट बिहेवियर, ऑटो फिट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। यू विल फाइंड दैट फिक्स्ड कॉलम विथ इज सिलेक्टेड। इससे जो हमारी कॉलम विथ है वो फिक्स्ड हो जाती है। क्लिक ओके, योर टेबल इज रेडी फॉर डाटा एंट्री। ओके करने पर हमारी जो टेबल्स है वो रेडी हो जाती है डाटा एंट्री के लिए। स्टेप 5, नाउ प्लेस कर्सर इन एनी सेल टू ऐड टेक्स्ट। इसके बाद हम किसी भी सेल पर कर्सर रख के हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी टेबल्स में। Moving around in a tables, you can move the insertion pointer within a table cell and select text just the same way you do it in the rest of your document using the mouse. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेबल्स को मूव करने के लिए हम मूव फंक्शंस का यूज करते हैं। टेबल को पहले डाटा को सेल को सिलेक्ट करते हैं। द टैब की और द एरो की टैब की और एरो की हेल्प से द फॉलोइंग टिप्स शो you how to move around in a table by using the either the mouse or the keyboard. कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम टेबल को मूव कर सकते हैं। To move around in a tables by using the mouse, click on the cell you want to move it. इसके लिए हम सेल पर क्लिक करते हैं, माउस की हेल्प से मूव कर सकते हैं। टू मूव अराउंड इन ए टेबल बाय यूजिंग द कीबोर्ड, डू एज स्पेसिफाइड इन टेबल। अगर हमें कीबोर्ड की हेल्प से टेबल को मूव करना तो हम निम्न फंक्शंस को यूज करते हैं, शॉर्टकट की का यूज करते हैं। मूविंग अराउंड इन ए टेबल, मूविंग अराउंड इन ए टेबल्स टू द नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए हम टैब की यूज करते हैं। प्रीसेडिंग सेल में मूव करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब, फॉरवर्ड 1 कैरेक्टर के लिए राइट एरो की, बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस रो के लिए लेफ्ट एरो की, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो के लिए हम अप एरो की का यूज करते हैं। बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेल इन द रो के लिए हम ऑल्ट प्लस होम की या फिर ऑल्ट के साथ 7 की न्यूमेरिक कीपैड से भी यूज कर सकते हैं। टू द बिगनिंग ऑफ द लास्ट सेल इन द रो, इसके लिए हम ऑल्ट के साथ एंड की या ऑल्ट के साथ 1 की प्रेस करते हैं। बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेल इन द कॉलम, ऑल्ट के साथ हम पेज अप या ऑल्ट के साथ 9 की यूज करते हैं। बिगनिंग ऑफ द लास्ट सेल इन द कॉलम, लास्ट सेल के लिए हम ऑल्ट के साथ पेज डाउन या फिर ऑल्ट के साथ 3 की को प्रेस करते हैं। एड रो, Step 1, place the cursor in a row below or above the location you wish to add a row. सबसे पहले हम माउस का पॉइंटर वहां रखते हैं जहां हमें एक रो को इंसर्ट करना है। Step 2, on the layout टैब पर इन द रो एंड कॉलम ग्रुप पर क्लिक करते हैं। क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। अगर हमें रो अबव में चाहिए तो हम इंसर्ट रो अबव करते हैं, अगर बिलो में चाहिए तो इंसर्ट बिलो पर क्लिक करते हैं। ए न्यू रो अपेयर अबव और बिलो इन द शीर्षक पर हमारे पॉइंट के अकॉर्डिंग एक रो अपेयर हो जाती है। Add columns. Step 1, position the cursor in the tables. Click on the place in the table you want the column to be insert. सबसे पहले हम माउस का पॉइंटर वहां रखते हैं जहां पर हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है। Step 2, on the layout टैब में in the row and column group में click the insert left और insert right. अगर हम insert left पे क्लिक करते हैं तो हमारा कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट होता है, राइट पे क्लिक करते हैं तो हमें राइट में इंसर्ट होता है। A new column left above और राइट द इंसर्शन पॉइंट, तो हमें एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो जाता है लेफ्ट और राइट में। टू सिलेक्ट रो एंड कॉलम, रो और कॉलम्स और द एंटायर टेबल कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग द पर्टिकुलर रो कॉलम्स और टेबल एंड देन यूजिंग द लेआउट टैब। लेआउट टैब के हेल्प से हम अपनी टेबल्स को में रो कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट टेबल्स को भी। मल्टीपल रो और कॉलम कैन बी सिलेक्ट बाय जस्ट ड्रैगिंग द माउस ऑन द रो और कॉलम। माउस की हेल्प से भी हम ड्रैग करके रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द रो एंड कॉलम इन ए टेबल फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द रो और कॉलम टू बी सिलेक्ट। अगर हम रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द लेआउट टैब में जाते हैं, सिलेक्ट आइकन ऑन द टेबल ग्रुप
ए मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू अपीयर होके आ जाता है सिलेक्ट फंक्शन पर क्लिक करने से। क्लिक सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। अगर हम सेलेक्ट सेल पे क्लिक करते हैं, एक सेल सेलेक्ट होती है, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, कॉलम सेलेक्ट होता है, रो पे क्लिक करते हैं, रो सेलेक्ट होती है। अगर हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट होती है। It show the row, column, cell, multiple row or column, multiple columns selected. To delete a row or columns. To delete a row or column, follow this step. Step 1. Position the cursor in the tables. Click on the place in the tables you want the row or column to be deleted. जो रो और कॉलम हमें डिलीट करना है, सबसे पहले हम टेबल में उस पॉइंट पर कर्सर रखते हैं। स्टेप 2. ऑन द लेआउट टाइप क्लिक डिलीट बटन इन द रो और कॉलम ग्रुप। लेआउट टैब में रो और कॉलम ग्रुप में हम डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं। मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू अपीयर होता है। क्लिक ऑन द डिजायर ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। अगर हमें एक सेल डिलीट करनी है तो हम डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे। डिलीट कॉलम पर क्लिक करने से कॉलम डिलीट होता है, रो पर क्लिक करने से रो डिलीट होती है, डिलीट टेबल पर क्लिक करने से हमारी कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाती है। To merge two or more cell. Combine two or more cells location in the same row or column into the single cell is called merging. Many cells can be combined together. Microsoft Word में दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हमें मर्ज करना हो तो हम मर्ज फंक्शंस का यूज करते हैं। To merge cells, follow this step. Select the cell horizontal or vertically you want to merge. जो सेल हमें सेलेक्ट करनी है horizontal या vertical, सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 2 ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्लिक मर्ज सेल आइकन। मर्ज सेल आइकन पर हम क्लिक करेंगे इन द मर्ज ग्रुप में एंड सेल विल बी मर्ज। क्लिक करते हैं हमारी सेल्स मर्ज हो जाती है। स्प्लिट सेल, यू कैन स्प्लिट ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल। सिंगल सेल को अगर हमें मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करना है तो हम स्प्लिट सेल फंक्शन का यूज करते हैं। टू स्प्लिट ए सेल फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1 क्लिक इन ए सेल और सेलेक्ट मल्टीपल सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट। जिस सेल को हमें स्प्लिट करना है सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 2 क्लिक ऑन द लेआउट टैब। क्लिक स्प्लिट सेल इन द मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में हम लेआउट टैब में स्प्लिट सेल फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर आ जाता है। सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम और रो यू वांट टू स्प्लिट सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल को जितने रो और कॉलम में हमें डिवाइड करना है उतने रो और कॉलम यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, तो हमारी जो सेल है वो स्प्लिट हो जाती है। Applying a table style, you can apply style on your table using two way डिजाइन टैब और लेआउट टैब। टेबल के स्टाइल को चेंज करने के लिए टू वे हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। टू अप्लाई ए टेबल स्टाइल यूजिंग डिजाइन ग्रुप, फॉलो दिस स्टेप। अगर हम डिजाइन ग्रुप से हम चेंज करें तो सिलेक्ट द टेबल टूल्स टैब अपीयर ऑन द होम रिबन। तो एक टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एक टूल्स अपीयर होके आ जाता है डिजाइन टैब पर क्लिक करने से। सिलेक्ट द डिजाइन टैब टू एक्सेस ऑल द टेबल स्टाइल एंड ऑप्शन। तो टेबल स्टाइल के डिफरेंट तरह के ऑप्शन हमें शो हो जाते हैं। चूज द थ्रो द वेरियस स्टाइल इन द सेक्शन। सेक्शन में से हम डिफरेंट तरह के वेरियस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, वही स्टाइल हमारी सिलेक्टेड स्लाइड का हो जाएगा, टेबल्स का हो जाएगा। क्लिक स्टाइल टू सिलेक्ट इट। द टेबल स्टाइल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। जो टेबल हमने सेलेक्ट कर रखी है वही जो स्टाइल हमने सेलेक्ट किया है उस टेबल में वो स्टाइल्स चेंज हो जाएगा। अप्लाई ए टेबल स्टाइल, you can modify the table style in the table style option group. You can select and deselect various table option. जैसे हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा लेआउट का टैब आता है उसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं मॉडिफिकेशन के। यू कैन मॉडिफाई ए टेबल यूजिंग वेरियस ऑप्शन इन लेआउट टैब। यूजिंग कमांड ऑन द लेआउट टैब यू कैन मेक द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू द टेबल सच एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल्स में लेआउट फंक्शंस टैब के हेल्प से डिफरेंट तरह के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे एडिटिंग एंड डिलीटिंग कॉलम। किसी भी कॉलम को ऐड करना या डिलीट करना हो, एडिटिंग एंड डिलीटिंग रो, किसी रो को ऐड करना हो या डिलीट करना हो, चेंजिंग द सेल साइज, सेल का साइज चेंज करना हो, अलाइन सेल टेक्स्ट का अलाइन चेंज करना हो, चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी हो, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल, किसी सेल को मर्ज करना हो या फिर स्प्लिट करना हो। इन सब के लिए हम लेआउट टैब का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स में। सभी करेक्टर्स अगर हमें ज़रूरत है तो